बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कुंदन नाम की एक बहुत ही चतुर लोमड़ी रहा करती थी। कुंदन अपनी तेज बुद्धि और धूर्त स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वहीं उसी जंगल में एक कालू नाम का मूर्ख और घमंडी कौवा भी रहता था। कालू को लगता था कि वह जंगल का सबसे सुंदर और ज्ञानी पक्षी है, जबकि असलियत यह थी कि वह सिर्फ अपनी ही तारीफें सुनकर खुश होता था। एक दिन कुंदन बहुत भूखी थी। वह जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसकी आंखें लगातार कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। चलते चलते उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जहां कालू कौवा एक डाली पर बैठा हुआ था। लेकिन यह सिर्फ कालिया ही नहीं था जिसने कुंदन का ध्यान खींचा। कालू की चोंच में एक बड़ा और स्वादिष्ट पनीर का टुकड़ा था, जिसे शायद वो कहीं से चुरा कर लाया था। उसी पनीर के टुकड़े को देखकर कुंदन के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। यह मूर्ख कौवा इस पनीर के टुकड़े के लायक नहीं है। मुझे इसे हासिल करने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करना होगा। कुंदन ने तुरंत एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे चलकर उस पेड़ के नीचे पहुंची, जहां कालू बैठा था। कालू ने जब नीचे लोमड़ी को देखा तो थोड़ा चौकन्ना हुआ, लेकिन उसने अपनी चोंच में फंसे पनीर के टुकड़े को कसकर पकड़े रखा। कुंदन ने बड़े विनम्र और मीठे स्वर में कालू को संबोधित किया। उसने अपनी सबसे मासूमियत भरी आवाज निकाली और कहा, प्रिय कालू जी, आप कितने भाग्यशाली हैं कि मैं आज आपको देख पाई। कालू ने पनीर को और कसकर पकड़ा और बिना कुछ बोले लोमड़ी को घूरता रहा। कुंदन अपनी बात जारी रखती है। हे वन के राजा, आपकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके पंख तो इतने चमकदार और काले हैं कि रात का अंधेरा भी आपसे शर्मा जाए। और आपकी चाल, जब आप उड़ते होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे हवा भी आपकी गुलाम है। कालू, जो अपनी तारीफें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुंदन ने देखा कि उसकी चाल काम कर रही है। उसने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। कालू जी, मैंने सुना है कि आपकी आवाज तो आपकी सुंदरता से भी लाखों गुना मधुर है। लोग कहते हैं कि जब आप गाते हैं तो पूरा जंगल अपनी धुन पर नाच उठता है। मैं दूर दूर तक भटकी हूँ, लेकिन मैंने इतना सुरीला गायक आज तक नहीं देखा। कृपया आप मुझे अपनी मधुर आवाज का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाकर मुझ पर कृपा करेंगे। कालू कौवा, जिसे अपनी आवाज पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था और न ही वो गा सकता था, वह कुंदन की मीठी मीठी बातों को सुनकर पूरी तरह से पिघल चुका था। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसकी चोंच में स्वादिष्ट पनीर का टुकड़ा फंसा हुआ है। उसे लगा कि अगर उसने मना कर दिया तो कुंदन और पूरा जंगल सोचेगा कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। घमंड ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया था। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे कालू ने अपने आप को एक महान गायक समझते हुए अपनी प्रशंसा में डूबे हुए गाने के लिए अपनी चोंच खोली। ऐसे ही उसने काँव काँव करके गाने की कोशिश की तो उसकी चोंच से वह स्वादिष्ट पनीर का टुकड़ा धम से नीचे जा गिरा। कुंदन लोमड़ी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। पनीर का टुकड़ा नीचे गिरते ही कुंदन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और पनीर के टुकड़े को मुंह में दबोचा और वहां से दूर भागने लगी। वह पेड़ से थोड़ा दूर जाकर रुकी और उस टुकड़े को निगलने के बाद उसने कालू की तरफ देखा। कालू अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा और गुस्सा हो रहा था। वह अपनी गलती पर काँव काँव करके रो रहा था। कुंदन ने हंसते हुए ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, प्रिय कालू जी, आपकी आवाज भले ही अच्छी ना हो, लेकिन आपकी मूर्खता ने आज मेरा पेट भर दिया।
यह कहकर कुंदन वहाँ से बचा हुआ पनीर का टुकड़ा लेकर चली गई। कालू कौवा भूखा, मूर्ख और शर्मिंदा होकर अपनी गलती पर बहुत पछताया। उस दिन उसने सीखा कि झूठी प्रशंसा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी के भी बहकावे में आकर अपनी कीमती चीज नहीं खोनी चाहिए।